हाय एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू क्विकली चेंज लेन्स ऑन अ हाईवे। अभी चाहे एक 4 लेन हो जैसे इस हाईवे पे हम चल रहे हैं, या फिर एक 6 लेन हाईवे होगा जिस पे अभी चलने वाले हैं, उस पर क्विकली लेन चेंज कैसे करनी है। और इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि हाईवे पे जाके हवाबाजी कैसे करनी है, जल्दबाजी कैसे करनी है। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ। ये वीडियो के पीछे बनाने का मेरा मकसद ये है कि काफ़ी बार क्विकली लेन चेंज करना आपके लिए फ़ायदे की चीज़ साबित हो सकती है। अब आपको लगेगा कि यार जल्दबाजी करना सिखा रहा है, ये फ़ायदे का कैसे जो है चीज़ साबित हुई। मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको फटाफट लेन चेंज करनी है, क्योंकि मान लो आपके सामने ही गाड़ी चल रही है, इसने अचानक ब्रेक लगा दिया। अब वो किसी भी वजह से इसने लगाया, सामने कुछ आ गया, कुछ और हुआ, गाड़ी में फॉल्ट आया, कुछ भी हुआ है, इसने ब्रेक लगा दी और आपके और इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो अब आप अगर ब्रेक लगाओगे तो हो सकता है कि गाड़ी रुके ना रुके। उस मोमेंट पे अगर आपको क्विकली लेन चेंज करना आता है, आपको लेफ्ट या राइट में, वैसे तो राइट में करना चाहिए, अगर वो चीज आपके अंदर है, वो स्किल आपके अंदर है, तो आप अपनी गाड़ी वहां से बचा सकते हो, खुद भी बच सकते हो, गाड़ी भी बचा सकते हो, उस गाड़ी का पिछवाड़ा भी जो है आप नहीं ठोकोगे। तो ये 2-3 फायदे हैं, लेकिन वो स्किल कैसे लानी है वो मैं बताऊंगा। अब हम इस जो है फ्लाईओवर के खत्म होते मैं मर्ज होने वाला हूँ इस हाईवे में, तब मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक इंट्रोडक्शन देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा इसका फायदा ये है, सपोज अब मान लो यार कोई जल्दबाजी है, आपको मेडिकल इमरजेंसी है कुछ, और हाईवे वाले आपको जगह नहीं दे रहे हैं, साइड नहीं दे रहे हैं जो व्हीकल चल रहे हैं, तो कैसे उनसे बचोगे, कैसे उनसे टैकल करना है, ठीक है, वो भी इसी वीडियो में पता लग जाएगा। एंड क्विकली लेन चेंज करने के फायदे तो हैं, 1-2 हैं, नुकसान बहुत ज्यादा है। तो अगर ये क्रिटिकल स्किल अगर सीखनी है, जो कि एक एक्टिव या मैं कहूँगी प्रो ड्राइविंग टिप का एक हिस्सा है, बिगिनर इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन कुछ जल्दबाजी में अडेप्ट ना करें। ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये चीज अप्लाई करने से पहले अगर आप करते हैं तो आपकी स्टीयरिंग, ब्रेक, इंडिकेटर और आपकी नजर बहुत शार्प है, यानी कि आपका हाथ बहुत साफ, इन पे होल्ड बहुत जबरदस्त है। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। और मैं कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, बेसिक चीजें, वो मैं बता देता हूँ। आपकी नजर शार्प होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल जो एक होता है ना कि पार की नजर, ऑब्जर्वेशन, वो तेज होनी चाहिए, क्योंकि झटके से देखना पड़ता है मिरर वगैरह में। इंडिकेटर का बहुत अच्छा खासा यूज करना है। और अब मार्किंग चलो नहीं है, बट दिस इज अ 6 लेन हाईवे। अब क्या होता है कि एक चीज मैं बताता हूँ, ओवरटेक हमेशा राइट से किया जाता है, लेकिन ये ट्रक अब ओवरटेकिंग लेन में चल रहा है। मैं इसको राइट से डिवाइडर पे चढ़ा के तो ओवरटेक नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ता है। ये बहुत होता है ऐसे हाईवेज पे अक्सर, कि राइट में जगह है ही नहीं, आपको लेफ्ट से ही ओवरटेक करना है, वो हमारी मजबूरी होती है, जो कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। अब जब भी आप क्विकली लेन चेंज करते हो तो आपकी नजर बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको मिरर में देखना होता है कि क्या कुछ आ रहा है, और फिर इंडिकेटर देना होता है। अब एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। जिस मोमेंट पे आप लेन चेंज कर रहे हो, राइट में, मैं ये मान के चल रहा हूं आप राइट में जा रहे हो, ठीक है, तो जिस मोमेंट पे आप राइट में देख रहे हो, आपके जस्ट आगे कोई व्हीकल है, जस्ट आगे का मतलब है इतना नजदीक है, चलो ठीक है यार, वाइपर इतना आगे है और अब आपको देखना है, तो जिस मोमेंट पे आप मिरर में देख रहे हो ना, एक्सीलेटर से पैर हटा लो। यानी हटा लो मतलब ऐसे नहीं हटा के पीछे रख दिया, ऐसे नहीं, एक्सीलेटर पेडल को एक बार के लिए छोड़ दो, ताकि जिस मोमेंट पे आप पीछे देख रहे हो सामने कोई घटना ना हो, सामने वाली गाड़ी में आपकी गाड़ी जाके ना ठुके, एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, यू डोंट रैम इनटू दैट व्हीकल। तो उस मोमेंट पे आप सपोज आधा सेकंड ले रहे हो, 1 सेकंड ढंग से देख रहे हो, तो उस मोमेंट के लिए एक्सीलेटर पेडल छोड़ दो। हो सकता है आगे वाला व्हीकल थोड़ा स्लो कर ले और आपकी स्पीड उसी पे है, बढ़ गई है, तो वहां वो गाड़ी ठुके ना। तो ये इस चीज का जरा ध्यान रखना। जैसे करके क्या ध्यान, चल क्या रिपीट कर रहा हूं, मैं बता ही चुका हूं। चलो मैं उस वैन को ओवरटेक करूंगा, मतलब मैं राइट लेन में आऊंगा। अब मैं राइट में देख रहा हूं, तो मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया, ठीक है, अब मैं अपनी लेन में आ गया, मतलब राइट में ओवरटेक करने के लिए। आधी सेकंड का मैंने हालांकि शायद यहाँ पे गैप लिया होगा, तो वो चीज आपको ध्यान रखना कि आपको ये वाला गैप वहां पे लेना है, ठीक है। सेफ्टी जो है वहां पे, आप ये चीज है तो आप रख सकते हो इसे। अगली चीज, ये जो मिरर है, ORVM, आउटर रियर व्यू मिरर, विंग मिरर, जो मर्जी बोल लो, इन पे पहले लिखा हुआ आता था ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये होती है कि अगर एक व्हीकल इस मिरर में सपोज 100 फीट पे है, अगर मिरर में मान लो दिख रहा है, दूर दिख रहा है, वो वाकई में आपके थोड़ा नजदीक रहता है। अगर वो मिरर के हिसाब से मान लें 100 फीट पे है, तो वो लगभग 70-80 फीट के आसपास रहता है, तो आपके नजदीक है। तो ये मत समझना वो बहुत दूर है। अब बहुत दूर है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है वो हमें नहीं पता, वो कितनी जल्दी नजदीक आ जाएगा।
बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलो अब टिप्स की शुरू करते हैं और फिर इसके मैं नुकसान बताऊंगा। मैंने राइट इंडिकेटर देना है सबसे पहले, ठीक है। देखा, एक्सीलेटर छोड़ के मैंने अभी फिर वही किया है। अब मैं लेफ्ट में जाऊंगा, मिरर में देखा, एक्सीलेटर छोड़ा, इंडिकेटर दिया। हालांकि इंडिकेटर एकदम लेन के पास आके नहीं देना है, पीछे वाले व्हीकल को एटलीस्ट इतना तो पता चले कि ये मुड़ेगा। अब मैंने यहाँ इंडिकेटर दे दिया, अब यहाँ थोड़ा खाली था, यहाँ एक्सीलेटर छोड़ने की जरूरत नहीं थी, फिर मैंने राइट दे दिया, ठीक है। ये चीज करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अंधाधुंध ओवरटेक करना है, पंकज ने ऐसी स्किल्स बता दी हैं, ऐसा आप कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ काफी सारे नेगेटिव चीजें आती हैं, जैसे कि अगर आपने ये सोच लिया सामने गाड़ी है, लो भाई झटके से राइट टर्न मार दिया, जो आएगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अंधाधुंध ओवरटेकिंग नहीं करनी है। आपने ये सोच लिया चलो ओवरटेक कर देते, कुछ सामने आ गया तो ब्रेक मार देंगे वरना चलने देंगे। मैंने ऐसे देखे कुछ ड्राइवर एक साथ दो लेन चेंज कर देते हैं, फर्स्ट से राइट मोस्ट में आ जाएंगे, राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है यार, वो आपकी किस्मत है, सामने से कुछ नहीं आया। लेफ्ट में काफी बार चांसेस होते हैं, व्हीकल खड़े रहते हैं, ट्रक खड़े रहते हैं, यू टर्न है, कुछ सामने से आए जैसे हम अभी आए, कुछ भी चीज हो सकती है। अंधाधुंध जब तक आगे का रास्ता क्लियर ना हो जाए तब तक ओवरटेक तो नहीं ही करना है, ठीक है। हाँ चलो अब चलते हैं। अंधाधुंध ओवरटेकिंग नहीं करनी, बस इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और एक और चीज मैं बताऊंगा, काफी बार जब आप क्विक लेन चेंज करते हो उसके साथ एक रिस्क चल कर आता है बिना पूछे, और वो ये है कि अगर झटके से स्टीयरिंग घुमा के आपने राइट या लेफ्ट लिया तो गाड़ी उसी मूवमेंट में या तो डिवाइडर में जाके ठुकेगी। अगर राइट ले मान लो झटके से ऐसा ले लिया, और अगर फिसलन है या गाड़ी का नहीं कंट्रोल हो पाया, टायर घिसे हुए, तो डिवाइडर में जाके ठुकेगी बड़े चुपके से, बड़े प्यार से, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं किसी भी लेन में जा सकता हूँ। मैं सजेस्ट प्रेफर करूंगा राइट लेन। देखा, एक्सीलेटर छोड़ा, वापस एक्सेलेरेट कर दिया, ठीक है। लेफ्ट लेन दे दिया, पीछे देखा, अब एक्सेलेरेट फिर से वापस कर दिया, वही चीज है। ये बारिश होगी वरना मैं थोड़ा और अच्छे से करके दिखाता, मैं झटके से कट मार नहीं सकता। इंडिकेटर दिया, लेफ्ट में देखा, एक्सेलेरेटर छोड़ा, फिर एक्सेलेरेटर दे दिया। हल्का सा ब्रेक भी दबा सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, तो इंडिकेटर थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हो जिस मोमेंट में आप एक्सेलेरेटर छोड़ते हो। जब भी आप ओवरटेक करते हो, मिरर इज नॉट सफिशिएंट, आपको पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए एक बार अगर स्पीड आपकी ठीक ठाक है तो, क्योंकि मिरर में ना ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। मैं यहाँ ओवरटेक नहीं कर सकता क्योंकि व्हीकल वो नजदीक है। और चलो हाँ, जब भी आप ओवरटेक करते हो ऑब्वियसली मिरर में देख के करते हो, लेकिन काफी बार ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स मतलब व्हीकल आपके बगल में रहेगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। एक ऐसा होता है एक एंगल की उस पर गाड़ी खड़ी है और वो आपको नहीं दिखाई दे रही जबकि बगल में रहती है। तो आप एक तरीका कर सकते हो, इस मिरर को सेंटर के बजाय थोड़ा इधर कर लो, क्योंकि राइट से ओवरटेक करते हो बार बार, तो अपनी तरफ सेट कर लो, ये आपको पता लग जाएगा। और पीछे वाली गाड़ी की गलती नहीं मानी जाएगी। अगर आपने मिरर में देखा वो गाड़ी नहीं दिखाई दी लेकिन बगल में है और आपने ठोक दी तो आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। तो आप ब्लाइंड स्पॉट्स अपने मिनिमाइज करो, ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाओ, झुक के देखो बाहर, पीछे गर्दन घुमा के तो मान लो नहीं है, रिस्की है थोड़ा क्योंकि सामने से कुछ आ सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आप कुछ भी करो, ब्लाइंड स्पॉट्स अपने मिनिमाइज करो। हाँ। स्टीयरिंग को कभी भी लूज नहीं पकड़ना है क्विक लेन चेंज के टाइम में, कोशिश करो दोनों। इंडिकेटर दिया, देखा, एक्सीलेटर छोड़ा, एक्सीलेटर वापस दिया, इंडिकेटर दिया, छोड़ा, वापस लाए, एक्सीलेटर किया, ठीक है। ज्यादा दब गया मुझसे। चलो, गाड़ी की स्पीड अभी 110 के ऊपर है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं लेफ्ट से अब लेके जाऊं क्योंकि वो गाड़ी वहां पे है, ठीक है। हल्का हल्का ब्रेक यहीं से ले लो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं लेफ्ट से लेके जाऊं क्योंकि राइट में गाड़ी जाएगी, ठीक है। आपके स्टीयरिंग पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, नस खड़ी मत कर लेना ऐसे घबराहट में, वो नहीं। हॉर्न थोड़ा दूर से है, 120 है। और हाँ, हर बार स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ी चलानी है। यहाँ स्पीड लिमिट पता नहीं कितनी है, लिखा तो हुआ नहीं या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अब लेफ्ट मेरे ख्याल से खाली है, यस। इंडिकेटर दिया, देखा, एक्सीलेटर छोड़ा, ब्रेक दबाए थे, चलो। ये रिस्की हो सकता है यार, इससे अगर कोई काफी टाइम हो गया गाड़ी ड्राइव करते हुए तो ही इसे करना, वरना जो है रिस्की है। ये होता है क्विकली लेन चेंज। इस गाड़ी ने ब्रेक लगाया ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं खींच के ब्रेक मारूं, मुझे गाड़ी घुमानी है, ओके। ये है
कहाँ लेफ्ट, क्योंकि राइट में कुछ लोग हैं तो लेफ्ट से गाड़ी जा सकती है। अब मुझे राइट लेन में जाना है, लेकिन पहले विजन क्लियर हो उस लेन में कुछ नहीं है तो ही जाना है, ऐसा अंधाधुंध नहीं। मैंने देख लिया था थोड़ा झुक के, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आराम से। थोड़ा आपको रैश लग रहा होगा, लेकिन मैं बस सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है शो ऑफ कर रहा है तो माइट भी हो सकता है, लेकिन स्किल दिखाने में क्या दिक्कत है अगर उससे कुछ सीख रहे हो तो। हर किसी के लिए नहीं है, मतलब कि मैं सबको सिखा रहा हूँ। जब भी ओवरटेक करते हो आगे वाला जो है हिस्सा है गाड़ी का निकल जाता है, लेकिन पीछे वाला भी देखना होता है। वो अब अंदाजा हो जाता है, हर बार देखना नहीं होता पीछे वाला हिस्सा निकल गया, वो ट्रैफिक में देखना होता है। तेज स्पीड में पता लग जाता है यार, अंदाजा इतना हाथ सेट हो जाता है अपने आप, देखना नहीं पड़ता। ये होता है, ठीक है। और इस पे वो रिस्क अभी भी रहेगा कि झटके से गाड़ी इधर उधर जा सकती है। जैसे इंडिकेटर दिया, एक्सीलेटर छोड़ा, कुछ नहीं है, चलो लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। गाड़ी ऐसे स्वै कर जाती है अगर नहीं कंट्रोल है गाड़ी के ऊपर। खींच के ब्रेक मार दी तो मान लो इस रेलिंग से उधर है, ये चीज का ध्यान रखना। तो बहुत सोच समझ के, आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही ज्यादा शार्प होना चाहिए। अब मैं यू टर्न लूंगा, अब मुझे उधर जाना है क्योंकि हम ज्यादा दूर आ रही थी, फिर तो जयपुर आ जाएगा अगर मैं बोलते गया तो। वीडियो लंबी 15 है क्या यार? अरे यार कितना अच्छा कट था यार। खैर हमें आगे का पता नहीं था। एक इंडियंस को जो ये तरीका भी काफी पसंद है। चलो अब एक हल्का सा झटका और फिर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली एक्सीलेटर छोड़ दो, इंडिकेटर दिया, देखा दूर है, चलो एक्सीलेटर, चलो इसी लेन में चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडिकेटर दिया, राइट में आ गए, हालांकि पीछे कुछ था नहीं, इंडिकेटर दे दिया, चलो। जब हम गाड़ी तेज चलाते ना तब इंडिकेटर का ऐसा रहता है कि हमारी जो स्पीड है व्हीकल की बाकी गाड़ियों से काफी तेज रहती है, तो वहां पे कुछ ज्यादा इंडिकेटर की जरूरत रहती नहीं है, क्योंकि जब तक उनको पता लगेगा कि ये गाड़ी इस तरह मुड़ेगी तब तक तो आप जा चुके होते हो वहां से, तो वहां कोई फायदा नहीं है। तुरती फुर्ती थोड़ी दिखानी पड़ती है कई बार, अगर थोड़ा सा डोमिनेंस रोड पे दिखाना है तो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे गाड़ी वाले को दबाई दो, उसकी ना चलने दो, उसे ना मुड़ने दो, सारा खुद का, ऐसा नहीं। लेकिन अगर रुके ही रहोगे तो व्हीकल आते जाएंगे। अगर आपको यू टर्न लेना है, रोड क्रॉस करना है और खड़े ही रहोगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा लो भाई हमने गाड़ी रोक दी, आजा भाई तू आजा, हम रोक देते गाड़ी। ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी जल्दबाजी, बिल्कुल हल्की सी जल्दबाजी जो समझदारी के साथ होती है ना, वो करनी है बस। गॉट द पॉइंट, ठीक है। और क्विक लेन चेंज से मतलब मेरा ये नहीं था कि भाई बहुत तेज गाड़ी भगानी है, वो बस मोमेंट पे हो जाता है, क्योंकि इस हाईवे पे इतनी स्पीड में तो गाड़ियां चलती हैं। चलो मैं आपको अंडर 100 वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। 100 के ऊपर नहीं चलाऊंगा। इंडिकेटर दिया, राइट में लेकर एक्सीलेटर छोड़ा हुआ है मैंने, अब दिया है। अब ये गाड़ी भी लेफ्ट में जाएगी तो मैं लेफ्ट दे देता हूँ। थोड़ा सा स्लो है थोड़ा ये गाड़ी, ये क्विक नहीं था वैसे, हालांकि बंदे को सही है, जल्दबाजी नहीं है। अब राइट दिया, देखा कुछ नहीं है, चलो। बाइक वालों से थोड़ा बच के, उनका कुछ नहीं भरोसा, और हमेशा बीच वाली लेन में चलाओगे तो ही सेफ रहोगे, ये मेरा ऐसा मानना है। और ट्राइड एंड टेस्टेड है, वेल प्रूवन है कि इसमें सेफ रहते हो बीच वाली लेन में। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई रॉन्ग साइड में बीच से आएगा, आने को आ सकता है लेकिन चांसेस कम है। ब्रेक के लिए हमेशा तैयार रहना, अगर ओवरटेक करी नहीं समझ में आया कुछ तो ओवरटेक के लिए तैयार रहना। इंडिकेटर, ये बहुत अच्छी आदत है इंडिकेटर वाली। अगर आप कई बार जल्दबाजी करते हो और इंडिकेटर दे दिया है तो पीछे वाला थोड़ा समझ जाएगा कि चलो इंडिकेटर तो दिया था, लेकिन अगर आप बिना इंडिकेटर दिए ही भाई गफलतबाजी कर रहे हो रोड पे, फिर थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ सकता है पीछे वाले को। ये कुछ पड़ा है गड्ढा, ये होता है क्विक लेन चेंज, ठीक है। इंडिकेटर देके, ताकि अगले को भी ये पता लगे हाँ रोड में कुछ है, तो बंदे ने झटके से गाड़ी मोड़ी है।
अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है वैसे वीडियो में, मेन चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लंबी भी वीडियो काफ़ी हो चुकी है, तो समराइज़ कर देता हूँ। आपके रिएक्शन टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर क्विक लेन चेंज के लिए अगर चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ये रहता है कि अगले वाला जो व्हीकल है, सामने वाला जो व्हीकल है, हो सकता है अचानक आपकी तरफ दबा दे। हाँ, ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। सपोज मैं इस ट्रक को आप ओवरटेक करूंगा, राइट लेन में जाऊंगा, उसको आपकी गाड़ी का आइडिया नहीं है क्योंकि आपने अचानक लेन चेंज की है, तो सेम मोमेंट पे वो भी डिसाइड करता है कि उसको लेन चेंज करनी है। आप एकदम चुपके से पीछे से निकले और वो भी इसी मोमेंट पे इधर आ गया, तो आपका पैर इतना क्विक होना चाहिए कि आप ब्रेक दबाने के लिए तैयार है, और खींच के ब्रेक नहीं मारना है, क्योंकि ओवरटेकिंग लेन में जाके फिर खींच के ब्रेक दबा रहे हो, वो चीज बहुत गलत है, क्योंकि पीछे वाला ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे लगातार, वो वी कांट अफोर्ड। आज तो ट्रैफिक नहीं है, मतलब रनिंग ट्रैफिक मुझे चाहिए था थोड़ा कि मैं दिखा सकूं, हालांकि दिखा दिया जितना दिखाना था, झटके से उठानी थी। ये आ गया ना, देखा जो मैंने कहा था ना कि ये भी आ गया। हो सकता है रोड में कुछ दिक्कत है, हो सकता है कोई व्हीकल बचाने के लिए इधर आ गया, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, काफी बार मिरर में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, पता है वो कब होता है, जब हमें ये पता है कि हम इस गाड़ी को अब ओवरटेक करके आए हैं और इस गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं है कि अचानक मेरे नजदीक आ सके, उस मोमेंट में मिरर में देखने की जरूरत नहीं है। ये एक हैक है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। गाड़ी की स्पीड 60 है, मैं उसे 100 पे ओवरटेक करके आया हूँ, तो मुझे पता है अब उस गाड़ी को इंडिकेटर देने या मिरर में देखने की जरूरत नहीं है, वो इतनी जल्दी झटके से आ ही नहीं सकता मेरे पास। अब कोई तीसरा उठ के आ जाए आपकी तरह 100 पे, वो अलग बात है। अब और काफी बार ऐसा भी होता है, मैं बताता हूँ अपने साथ बीती हुई जो बात है वो मैं बताता हूँ। हम कई बार इस ऐसे सिचुएशन में होते हैं, वहां पे इंडिकेटर नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां पे स्टीयरिंग कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, हमारे हाथ यहाँ ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो वहां स्टीयरिंग अचानक हटके नहीं दिया जाता, क्योंकि स्टीयरिंग कंट्रोल करना है गाड़ी का। इंडिकेटर तो चलो मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए नहीं दिया, लेकिन स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो ज्यादा जरूरी है, मोमेंट पे गाड़ी को कंट्रोल करना, तो कई बार नहीं दिया जाता है, इंडिकेटर भूल जाते हैं थोड़ा। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बता देना वीडियो कैसी लगी और शेयर कर देना किसी के साथ अगर जिसको स्किल सीखनी है। काफी बार ये जो अभी हुआ, आपको फ्रंट वाला कॉर्नर भी देखना होता है, रियर वाला कॉर्नर भी देखना होता है, और आगे भी देखना होता है, और एक्सेलरेटर भी करना होता है, ब्रेक भी दबाने होते हैं, स्टीयरिंग भी घुमाना रहता है। ये स्किल सीखने में बहुत टाइम लगता है, सीख लो, कोई मेरी वीडियो देख लो, किसी की भी वीडियो देख लो, स्किल सीख लो लेकिन। और बता देना वीडियो कैसे लगी, क्या चीज़ इस वीडियो की सबसे अच्छी लगी और बुरी लगी। बुरी यही लगी होगी कि एक दो जगह गाड़ी रैश ड्राइविंग में थी, और अच्छी तो लगी होगी नो डाउट, अगर जिसको प्रॉपरली अगर स्किल सीखनी है, रियलिटी से अगर रूबरू होना है, तो बता देना कैसी लगी। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।